हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड। इट मीन्स एक फोर साइड वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगर एक सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो चार साइड वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ऐसा होता है चार साइड के तो हमारे सामने बहुत सारे फिगर्स आते हैं। अब आपने पढ़ा ट्रेपीजियम भी आप लोगों ने पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, या उससे और पहले की बात करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ा। तो सारे ही चार चार साइड्स वाले फिगर होते हैं। तो जो भी चार साइड वाले फिगर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा ट्राइंगल कि ट्राइंगल क्या होता है। तीन साइड वाले फिगर को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, एक वीडियो में पूरा ट्राइंगल को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। उसका वीडियो का लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो ट्राइंगल की शुरुआत जो हम लोगों ने की, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हमने पढ़ा एक वर्ड पॉलीगन। पॉलीगन से हम लोगों ने स्टार्ट की थी कि पॉलीगन क्या होता है, कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। अब वो तीन साइड वाला भी हो सकता है, चार साइड वाला भी हो सकता है, पांच साइड वाला भी हो सकता है। अगर मैं इससे पहले बात करूं, दो साइड वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में दो साइड बनाऊंगी, किसी भी तरीके से दो साइड बनाऊंगी, वो कभी एक क्लोज फिगर बनाएंगी ही नहीं। भाई दो साइड आप बना रहे हो, क्या एक दूसरे से मिल पा रही हैं? नहीं मिल पा रही हैं। और अगर आप इन्हें मिलाओगे तो ये लाइन ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, कोई फिगर नहीं बन रहा, क्लोज फिगर नहीं बन रहा। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, आपका ट्राइंगल से। तो इसलिए ट्राइंगल के बारे में पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्राइंगल आप लोग समझ लीजिएगा। अब बात आती है, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोला कि अगर एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग देखें कि चार साइड वाला कोई भी एक फिगर, कोई भी एक क्लोज फिगर जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। एक दो तीन चार, चार साइड से हमारी एक क्लोज फिगर बन रहा है हमारा, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या साइड्स किन्हें कहते हैं। एडजेसेंट साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, उन्हें क्या कौन सी साइड्स हमारी एडजेसेंट साइड्स कहलाई जाती हैं, या अपोजिट साइड्स हुए आपके डायगोनल्स हुए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल कोई भी फिगर जिसमें चार साइड्स हमारी होती हैं। ओके, जैसे अब मैं प्रॉपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाती हूँ, इसको नेमिंग कर लेते हैं इसकी हम ABCD। देखिए बुक में आपको ABCD, PQRS बहुत अलग अलग नाम से आपको क्वाड्रिलेटर्स दे दिए जाएंगे, तो आप किसी भी नाम से, आप समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ABCD लिख दिया है। अब सबसे पहला हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं आपको बताऊंगी साइड्स क्या होती हैं। सबसे पहला टॉपिक है साइड्स क्या होती हैं हमारी। ट्राइंगल में आप लोगों ने पढ़ा, ये जो हमारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें मिलकर ट्राइंगल बनता है उन्हें साइड्स कहते हैं। सेम हमारा क्वाड्रिलेटरल में है कि जी ये जो हमारे लाइन सेगमेंट्स है जिन्हें मिलकर ये एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ये हमारी क्या है, साइड्स है। जो फोर लाइन सेगमेंट्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या कहलाए जाते हैं, साइड्स कहलाए जाते हैं। अब अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो जाएगा, ABCD। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो ऐसे पूछूंगी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर बताइए साइड्स कौन कौन सी हैं। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं जिन्हें मिलकर हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बना है, इन्हें हम कहते हैं साइड्स। AB हमारी एक साइड है, BC हमारी दूसरी साइड है, CD हमारी थर्ड साइड है, एंड वापस से DA कह लीजिए, AD कह लीजिए, यह हमारी फोर्थ साइड है। ओके, तो टोटल चार साइड्स हमारी क्वाड्रिलेटरल में होती हैं। कौन कौन सी हो गई है हमारी, AB, BC, CD एंड DA, ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हो गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट साइड्स। भाई साइड्स आपका हो गया, अब हमारा है एडजेसेंट साइड्स। ये क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स हमारी वो होती हैं जो क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स होती हैं जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। सुनिएगा मेरी बात, क्वाड्रिलेटरल की कोई भी वो दो साइड जिनमें एक कॉमन पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल AB और BC हैं हमारी,
ए बी और बी सी हैं, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है बी, या बी सी और सी डी हैं, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है सी, या सी डी और डी ए हैं, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है डी, एंड डी ए एंड ए बी हैं, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है ए। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? जो एक पॉइंट से ये दो साइड निकली होती हैं। अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट्स के ये जो दोनों साइड्स हैं साइड में, ये हमारी होंगी एडजेसेंट साइड्स। ये अगर मैं सी की बात करूं तो सी पॉइंट से ये जो दोनों साइड हैं हमारी सी डी एंड सी बी, ये है हमारी एडजेसेंट साइड्स। अगर हम बी से बात करें, बी से ये जो दोनों साइड्स हैं हमारी बी सी एंड बी ए, ये क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड्स। अगर ए से बात करूंगी तो ए बी और ए डी, ये क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड्स। तो अगर हम देखें, लिखूं अगर हम, तो क्या आएंगे? ए बी और बी सी। अगर मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो क्या होगा? ए बी और बी सी हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे बी सी और सी डी है, ऐसे ही हमारा सी डी और डी ए है, और ऐसे ही हमारा डी ए एंड ए बी है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। देखो ये क्वाड्रिलेटरल का मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है बच्चे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन यही नहीं पता होता कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया है, पैरेललोग्राम या कुछ भी, कि उसकी एडजेसेंट साइड्स हमें ये दे रखी हैं, लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में जानिए कि ये क्या होती हैं हमारी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट साइड्स। देखिए मैं इस फिगर को दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ए बी सी एंड डी। अब मैंने आपको बताया अपोजिट साइड्स। देखिए नाम से बहुत इजीली सबको समझ में आ रहा होगा, अपोजिट मतलब सामने। सामने वाली साइड्स जो होती है वो होती है हमारी अपोजिट साइड्स। जैसे आपको देखने से भी लग रहा होगा सामने कौन सी है? ए बी के सामने हमारी सी डी है, ए डी के सामने हमारी बी सी है। तो अपोजिट मतलब आमने सामने। तो देखिएगा, ए बी के अपोजिट है हमारी डी सी, एंड नीचे लिख लेते हैं ए डी के अपोजिट है हमारी बी सी। ये है हमारी अपोजिट साइड्स। चलिए अब बात करते हैं डायगोनल्स की, कि डायगोनल क्या होते हैं हमारे। डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अगर मैं इस फिगर में ही बनाऊं तो अपोजिट एंगल्स को मैंने ये ज्वाइन कर दिया, दो लाइन सेगमेंट से अपोजिट एंगल्स को मैंने जोड़ दिया। इट मीन्स ए सी और डी बी, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो ये हमारे क्या है? डायगोनल्स। इसका मतलब जो अपोजिट एंगल्स को हम आपस में जोड़ते हैं, जिस लाइन सेगमेंट से अपोजिट एंगल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, उन लाइन सेगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल्स। इट मीन्स ए सी एंड बी डी, ये क्या है? हमारे डायगोनल्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंगल्स। एंगल, जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स हमारे मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंगल। ट्राइंगल में आप लोगों ने देखा, ये हमारा ट्राइंगल था, तो ये हमारे क्या बन रहे थे? एंगल बन रहे थे। इन द सेम वे हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे एंगल्स क्या बनेंगे? ये एक एंगल है। अभी मैंने आपको डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए थे तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोबारा एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। ए बी सी डी, तो मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ, तो ये एक एंगल है, ये यहाँ पर हमारा दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, और ये हमारा चौथा एंगल है। तो जैसे ट्राइंगल में तीन साइड्स थी, तीन एंगल्स बन रहे थे, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स हैं, चार हमारे एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अगर हम इन्हें लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? एंगल ए को अगर मैं पूरा नाम लिखने के लिए कहूँ तो एंगल ए को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? डी ए बी, या बी ए डी, डी ए बी। ये वाला एंगल है हमारा। तो जिस एंगल को हम लोग लिखते हैं वो बीच में आना चाहिए, जिस एंगल को हम लोग लिखते हैं वो हमारा बीच में आना चाहिए। अगर मैं बी की बात कर रही हूँ तो बी हमारा बीच में आना चाहिए, इसे मैं लिखूंगी ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब मैं इस एंगल की बात करूँ तो बी सी डी, एंगल बी सी डी। लास्ट एंगल डी है, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए। मैंने बोला ये बीच में आना चाहिए। अब कोई बच्चा सी डी ए की जगह अगर ए डी सी लिख देगा तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। सिर्फ बीच में हमें डी आना चाहिए। ए या सी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे?
एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एक लाइन पर हमारा, एक लाइन सेगमेंट पर जो एंगल्स बने होते हैं, दो एंगल्स बने होते हैं भाई। क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं, चार साइड्स होती हैं, तो एक लाइन के, या कह लीजिए इस आर्म पे ये दो एंगल्स हमारे बने हुए हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। या जिन दो एंगल्स की एक कॉमन आर्म होती है, तो इन दोनों एंगल्स की ये कॉमन आर्म है, इस कॉमन आर्म पे ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, तो ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। इससे हम थोड़ा सा वेट, अब आपको इसीलिए दिख पाएगा। तो ये हमारे जो ए और बी है, इट मीन्स जो एक ही लाइन पे दोनों एंगल्स बने हुए हैं वो हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी, या कह लीजिए बी और सी, मैंने बोला एक ही साइड पर जो एंगल्स बने हुए हैं, एंगल बी एंड एंगल सी। या फिर सी और डी, ये भी हमारे सी डी लाइन पर दोनों एंगल्स बने हुए हैं, एंगल सी एंड डी। इन द सेम वे ए डी लाइन पर ए और डी दोनों बने हुए हैं, तो एंगल ए एंड एंगल डी। ये क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल्स। चार पेयर है हमारे एडजेसेंट एंगल्स के, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। टोटल एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर्स है हमारे? चार पेयर्स। आई थिंक अब देखिए इसमें सब कुछ पूरा हो चुका है और कुछ रिमेनिंग बचता नहीं है अभी। प्रॉपर्टीज मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज उसी में होती हैं कि डायगोनल्स किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। हाँ जी, अपोजिट एंगल देख लेते हैं। अपोजिट एंगल हमारा रह जाता है अभी। जैसे अपोजिट एंगल में, अपोजिट साइड, मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइड क्या था हमारा? जो आमने सामने वाली साइड्स होती है वो क्या थी? हमारी अपोजिट साइड्स। इन द सेम वे अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, एक दूसरे के सामने एंगल्स होते हैं, जो एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं एंगल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल्स। ए के सामने हमारा कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है। ए और सी अपोजिट एंगल्स है। इन द सेम वे बी और डी अपोजिट एंगल्स है। क्योंकि मैंने आपको जब डायगोनल्स बताए थे, मैंने क्या बताया था कि अपोजिट एंगल्स को हमने जो ज्वाइन कर दिया है जिन लाइन से, उन लाइन सेगमेंट को हम लोगों ने डायगोनल्स बोला था। तो अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो सामने वाले एंगल्स होते हैं। ए के अपोजिट कौन एंगल है? सी। एंड बी के अपोजिट कौन एंगल है? डी। तो ये हमारे क्या है? अपोजिट एंगल्स। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको पता ही होगा। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारा, अगर हम लेकर चलते हैं ए बी सी डी, मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया, कोई भी एक पॉइंट मान लिया पी, और मैंने आपसे पूछा बताइए ये पॉइंट इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में है? बहुत इजीली आपको दिख पा रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये पॉइंट हमारा क्या है? इंटीरियर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। इट मीन्स इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई एक पॉइंट मैंने बाहर ड्रॉ किया और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए ये पॉइंट कहाँ है? इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में? तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है? हमारा एक्सटीरियर में। ओके, अब देखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में। पहले कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, देखिए इसे मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ, मोस्टली बच्चे डेफिनेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये कह लीजिए जिसमें डायगोनल्स सारे अंदर ही बनने चाहिए, कोई डायगोनल बाहर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करें तो वो लाइन सारी इंटीरियर में जानी चाहिए, एक्सटीरियर में कोई भी लाइन हमारी नहीं जानी चाहिए। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये, और एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ये। क्योंकि मैंने आपको बोला क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें चार साइड्स होती हैं और क्लोज फिगर बना रहा है। तो ये भी हमारी चार साइड्स है और क्लोज फिगर बना रहा है। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये भी हमारी चार साइड्स है और ये भी एक क्लोज फिगर बना रहा है। दोनों क्वाड्रिलेटरल्स है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसमें डायगोनल्स हमारा बाहर नहीं आता, सारे डायगोनल्स इंटीरियर में आते हैं। जैसे डायगोनल्स क्या होगा? जो अपोजिट साइड्स को हम ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स इंटीरियर में आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करूँगी, अपोजिट कौन सा होता है? एंगल के पास वाले को छोड़कर जो बचा। इन द सेम वे अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूँ तो पास वाले एंगल्स को छोड़कर ये जो बचा, तो ये तो देखो अगर मैं डायगोनल बनाऊंगी बाहर जा रहा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ। तो सिंपल से याद रखने के लिए, जिसमें कोई भी साइड हमारा, कोई भी वर्टेक्स अंदर नहीं जाना चाहिए, सारे वर्टेक्स बाहर होने चाहिए, सारे वर्टेक्सेस हमारे बाहर होने चाहिए, कोई भी वर्टेक्स हमारा अंदर नहीं जाना चाहिए, और डायगोनल्स हमारे इंटीरियर में आने चाहिए, कोई भी डायगोनल हमारा बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, या फिर अगर और भी आप इजी वे में देखना चाहें, नाम हम लोग नेमिंग कर लेते हैं इसे।
EFGH। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है हमारा, जो दो साइड्स हैं हमारी, इसके जो बचे हुए दो वर्टिसेस हैं, भाई ये जो कॉर्नर्स हैं हमारे, इन्हें हम लोगों ने वर्टिसेस का नाम दे दिया है, तो ये AB है हमारा। तो जो बचे वर्टिसेस C और D वो इसके सेम साइड होने चाहिए, AB के सामने होने चाहिए, अपोजिट नहीं होने चाहिए कहीं पर। जैसे AB के सामने ही CD है, BC के सामने AD है, CD के सामने ही हमारा BA है, एंड DA के सामने ही हमारा BC है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें EH के सामने, EH के सामने बचे हुए दोनों वर्टिसेस नहीं है, EH के सामने G और F नहीं है, G हमारा पीछे जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। मैंने बोला सामने होने चाहिए जो बचे हुए दो वर्टिसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर EH के सामने जो बचे हुए दो वर्टिसेस हैं यानी कि G और F वो सामने नहीं है, वो अपोजिट जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। इजी वे में याद रखने के लिए मैंने आपको सिंपली बोला कि जिसमें कोई भी हमारा एंगल अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, सारे एंगल इस तरीके से बाहर बने होने चाहिए, वो हमारा होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये सबसे अच्छी पहचान होती है याद रखने की कि डायगोनल्स हमारा, डायगोनल बाहर नहीं होना चाहिए, सारे डायगोनल्स अंदर होने चाहिए, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। हमने ट्राइंगल में पढ़ा कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180। ट्राइंगल में पढ़ा कि तीनों एंगल्स का सम होता है हमारा 180। ऐसे ही जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम हमारा होता है वो होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स का सम होता है ABCD, इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो चारों हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं या क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमारा कितना होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है हमारा 360 डिग्री। ओके, आई होप क्वाड्रिलेटरल यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोग का ये क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, तब तक आप इसका बेसिक क्लियर करके रखिएगा। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे।